दोस्तों, दुनिया के नक्शे पे एक छोटा सा देश है यूक्रेन। अभी काफी चर्चा के अंदर है क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के बीच में वार चली हुई है, ये वॉर बहुत चर्चा में है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा है। सबको लगता था कि यूक्रेन तो हार जाएगा, लेकिन यूक्रेन आज डट के खड़ा हुआ है। बहुत कमजोर सा देश है, ज्यादा अमीर भी नहीं है, ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे देश के साथ लड़ रहा है जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, जिसकी आर्मी इतनी बड़ी है कि वो उसको चुटकियां मसल सकती है। ऐसा लगता है जैसे खली के सामने ना वो छोटू खड़ा हो। ऐसी हालत है यूक्रेन की और रशिया की। रशिया खली है और यूक्रेन एक छोटू है, लेकिन वो छोटू उस खली के साथ कैसे लड़ रहा है, ये बहुत चर्चा में आजकल। तो इसी से मैं आज आपके सामने 5 ऐसे लेसन लेके आया जो हमें यूक्रेन से सीखने को मिल रहे हैं। छोटा सा देश कैसे इतने बड़े देश का मुकाबला कर रहा है, कैसे इतने बड़े देश को वो डट कर झेल रहा है, आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो अच्छा लगेगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने वैल्यूएबल सजेशन में कमेंट जरूर कर देना। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें सीखने को मिल रहा है इस वॉर से, जो यूक्रेन हमें सिखा रहा है, एक कमजोर सा देश जो हमें एक बहुत बड़ा लेसन देके जा रहा है, वो है कि बेस्ट लीडरशिप ऑलवेज विंस। अभी आप देखो, जब ये इनके बीच में जंग की सुगबुगाहट उठ रही थी, जब ये बात चल रही थी कि इंडिकेशन मिल रहे थे कि रूस अटैक करने वाला है यूक्रेन के ऊपर, तो पूरी दुनिया ने मान लिया था कि विद इन फ्यू आवर्स, 1 या 2 दिन के अंदर रूस जो है वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इतने दिन हो गए हैं इनकी लड़ाई को लगे हुए, जो रूस ने अटैक किया, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो यूक्रेन को जीत नहीं पाया। इसका बहुत बड़ा कारण है इसकी लीडरशिप। जो यूक्रेन के लीडर हैं, जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, उन्होंने पहले कह दिया था कि आप हमारा फेस देखोगे, पीठ नहीं देखोगे। और उनके वर्डिंग ने ऐसा जज्बा भर दिया है अपने देशवासियों के अंदर कि हर देशवासी लड़ने को तैयार है। उनका हर लीडर अपने हाथों में हथियार पकड़ के लड़ने को तैयार है। हमारे देश के एमपी एक डंडा नहीं खा सकते, लेकिन वहां के एमपी अपने हाथों में AK-47 लेके खड़े हैं। वहां का हर नागरिक लड़ने के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि उसकी लीडरशिप ने ऐसा मोटिवेशन भर दिया उनके अंदर कि उनके लिए देश ही सबसे बड़ा हो गया। रूस इतना बड़ा कंट्री है, इतनी पावर है उसके पास, लेकिन वहां की लीडरशिप थोड़ी सी कमजोर साबित हो। वो एक्सेस नहीं कर पाए कि यूक्रेन हमें क्या आगे से रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन यूक्रेन की लीडरशिप ने साबित कर दिया कि उनके अंदर दम है, और उन्होंने एक कमजोर देश को एक बड़े देश के सामने इतनी पावर के साथ खड़ा कर दिया है कि रूस को अब इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है यूक्रेन को जीतने के लिए। तो एक अच्छा लीडर ऑलवेज लीड्स बाय एग्जांपल। वहां का राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद हथियार लेके खड़ा हुआ है सामने, खुद वो मोर्चों में जा रहा है देखने के लिए, अपनी फौज के बीच में बैठा हुआ है ताकि उनको हौसला मिल सके। तो दोस्तों, एक अच्छा लीडर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ग्रो करेगा। लीडरशिप अगर अच्छी है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते, लेकिन लीडरशिप अगर कमजोर है तो बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगी। तो यही बात आ रही है यहाँ पे। रूस की लीडरशिप थोड़ी सी कमजोर साबित हुई, इसलिए रूस को इतना लॉस भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन की लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग साबित हुई, इसलिए उसने रूस को टक्कर दी है। सेकंड पॉइंट है अटैच रीजन। जब भी आप कुछ करने जाते हो तो उसके साथ में एक रीजन अटैच कर लो। आपके अंदर इंथुसियाज्म, आपके अंदर एनर्जी इतनी आ जाएगी तो आप डबल स्पीड से, डबल पावर के साथ काम करो। अभी देखो, रूस ने जब अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो रूस की जो आर्मी थी उनके पास एक क्लियर रीजन नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। अटैक तो कर दिया है, लेकिन उस अटैक से हासिल क्या करना है, ये आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा वहां पे। और इसीलिए वो एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो फोर्स नहीं थी जिससे वो यूक्रेन को हरा पाते। यूक्रेन छोटा सा कंट्री था, हराना बड़ी बात नहीं थी। किसी भी मामले में वो रूस से ऊपर नहीं है, रूस उसको आसानी से मसल सकता था, लेकिन उनके पास एक रीजन नहीं था कि हमें अटैक करके वहां से लेके क्या आना है, वहां हासिल क्या करना है। इसलिए वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा इनकी आर्मी को। लेकिन यूक्रेन की जो आर्मी है, यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन के जो लीडर हैं, उनके पास एक रीजन है कि हमें अपनी जो मदर सोइल है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है, हमें आजादी लेनी है, हमें गुलामी नहीं करनी। इसलिए उनके पास रीजन है, और उसी रीजन के लिए वो लड़ रहे हैं रूस से। तो बिना रीजन वाली जो फौज है वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है उस आर्मी से जिसके पास एक रीजन है। तो ऑलवेज लाइफ के अंदर अगर आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी अगर आपका काम है, तो उसके साथ में एक रीजन अटैच करो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने उसके साथ रीजन अटैच कर दिया तो डबल पावर आ जाएगी आपके अंदर। आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, हर चीज में आप अव्वल आओगे। लेकिन जो भी आप करने जाते हो, सबसे पहले उसके साथ एक रीजन अटैच करो, डेफिनेटली यू विल विन।
थर्ड लेसन जो हमें इस वॉर से, जो यूक्रेन से हमें सीखने को मिल रहा है, मैं ज्यादातर पॉइंट आपके सामने यूक्रेन से ला रहा हूं क्योंकि यूक्रेन एक कमजोर देश है। रूस तो बहुत बड़ा देश है, वो तो हरा सकता था, लेकिन यूक्रेन ने जिस हिसाब से उसका सामना किया तो यूक्रेन की तारीफ करनी बनती है। तो इसलिए यूक्रेन से जो हमें थर्ड लेसन सीखने को मिलता है कि फेस चैलेंजेस। अभी आप देखो, रूस किसी भी एंगल से यूक्रेन से छोटा नहीं, उसकी आर्मी उसकी 3-4 गुना ऊपर है, उसके पास वेपन्स इतने सारे हैं, उसके पास पॉपुलेशन इतनी सारी है, उसके पास पैसा इतने सारे हैं, वर्ल्ड की सेकंड वो इकोनॉमी है, सेकंड वो पावर है रूस। लेकिन यूक्रेन जो है वो 20 में भी नहीं आता, टॉप 20 के अंदर भी नहीं आता उसकी आर्मी, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है। उसने स्टार्टिंग से बोल दिया कि वी विल फेस यू, हम भागेंगे, हम लड़कर मरेंगे, हम डर कर नहीं भागेंगे, हम लड़कर मरेंगे। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें ये चैलेंज फेस करना है। रूस से बड़ा चैलेंज आई थिंक दुनिया के अंदर कोई नहीं मिल पाता है, लेकिन यूक्रेन के लिए रूस से बड़ा चैलेंज कोई नहीं था। वो इतना बड़ा चैलेंज फेस करने के लिए मैदान में उतरे, उनके अंदर जज्बा था कि हमें ये चैलेंज फेस करना है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक बार डिसाइड कर ली कि हम लड़कर मरेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो लाइफ के अंदर अगर हमें सक्सेस चाहिए, हमें कुछ भी बड़ा करके दिखाना है, तो चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे, लेकिन हार नहीं माने। बिना लड़े कभी भी अपना हथियार मत डालो, फेस करो चैलेंज को। चैलेंज ज्यादा से ज्यादा तोड़ सकता है। अभी रूस ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन को उसने बर्बाद कर दिया, यूक्रेन को तोड़ के रख दिया, लेकिन उसकी बिल्डिंग तोड़ पाया, उनके हौसले नहीं तोड़ पाए। इसीलिए यूक्रेन आज तक खड़ा हुआ है। रूस बल्कि हड़बड़ा रहा है अभी कि मेरे को इतने दिन हो गए इस लड़ाई के अंदर, मुझे इनको हराना है, लेकिन यूक्रेन वहां पर डट कर उनको फेस कर रहा है। तो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंज को फेस करना सीखो, चैलेंज से डर कर मत भागो। अगर डर कर भागे, हार आपकी उस दिन हो जाएगी जिस दिन आप चैलेंज से डर कर भागे। अगर आप मैदान में हार गए तो वो हार नहीं है, लेकिन अगर आपने मैदान छोड़ दिया डर कर तो आप हार गए। इसलिए चैलेंज को फेस करना सीखो। अब यूक्रेन से सीखो, इतना बड़ा देश सामने खड़ा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी उसके सामने खड़ी है, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो सीना तान के खड़ा हुआ है। और उसके इसी जज्बे के कारण रूस को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, लाइफ के अंदर अगर ग्रोथ करिए, लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी है, लाइफ के अंदर कुछ सीखना है, लाइफ के अंदर कुछ पाना है, कुछ पढ़ना है, फेस चैलेंजेस। अच्छा, एक और बड़ा लेसन जो हमें उसकी गलती से सीखने को मिल रहा है यूक्रेन की, कि नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। यूक्रेन ने क्या किया, उसने रूस के साथ पंगा तो ले लिया, लेकिन लिया किस बेस पे कि अमेरिका उसको कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, नाटो कह रहा था हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जिस दिन रूस ने अटैक कर दिया तो अमेरिका, यूक्रेन, ये नाटो या यूरोप सिर्फ बयानबाजी कर पाए, साथ कोई नहीं दे पाया। अब उसको मिलिट्री वेपन्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब उसके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है तो वो क्या करेगा? तो आप उसको हथियार दे रहे हो, उसके साथ होकर लड़ लो ना, लेकिन नहीं लड़ पाए क्योंकि सामने दुश्मन तगड़ा है। तो ये चीजें आप लाइफ के अंदर भी देखना एक बार आजमा के, अगर आप दूसरों के भरोसे बैठ गए ना तो हार जाओगे। दूसरों के भरोसे बैठ के सिर्फ धोखे मिलते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। तो अगर हारना है तो दूसरों के भरोसे बैठे रहो, लेकिन अगर जीतना है तो दूसरों के भरोसे कभी मत बैठना। खुद पे विश्वास रखना, बिलीव ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे, अपनी एबिलिटी पे, आपके पास क्या कुछ है उसके बेस पे ही आप मैदान में उतरना। कोई क्या कह रहा है, आपका साथ दूंगा, आपके साथ मैं मर जाऊंगा, कभी विश्वास मत करना जल्दी से, वरना धोखा मिल सकता है। पहले आपको खुद की एफिशिएंसी के ऊपर, खुद की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे साथ कोई भी नहीं आया तो मैं अकेला फेस कर सकता हूँ। यूक्रेन ने यही गलती की कि बाकी कंट्रीज ने उसको पंप देते रहे, हाँ भाई तू टक्कर ले, हम तेरे साथ हैं, हम रूस को हरा देंगे। लेकिन जब रूस ने अटैक कर दिया तो वो सारे के सारे गायब हो गए। तो इसलिए कभी भी गलती ये मत करना कि आप दूसरों के भरोसे बैठ जाओ। अभी आप देखो, यूक्रेन को बाद में अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी है। जब अमेरिका ने साथ छोड़ दिया, जब नाटो ने साथ छोड़ दिया, यूरोप ने भी साथ छोड़ दिया, सिर्फ बयानबाजी से वहां बैठ के इसमें जो यूएन के अंदर वो तालियां बजाते रहे, उसके लिए उसको क्या मिला? अगर आप इसमें यूएन में जाके मीटिंग्स कर रहे हो, वहां पे उसको हौसला बढ़ा रहे हो, तो यूक्रेन को क्या मिला उससे? यूक्रेन को तो तब कुछ मिलना था जब ये सारे उसको भड़काने वाले उसके साथ खड़े होते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज यूक्रेन का एक आम नागरिक भी टैंक के आगे खड़ा हो रहा है, अकेला आदमी एक टैंक के आगे खड़ा हो रहा है कि मैं टैंक को रोकूं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, उन्होंने देख लिया कि कोई और साथ नहीं देना। तो अगर लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, लाइफ के अंदर आपको सक्सेस चाहिए, लाइफ के अंदर आपको एक डेस्टिनेशन चाहिए, तो दूसरों के भरोसे बैठना छोड़ दो। अपने कंधों पे विश्वास रखो, अपने हाथों पे विश्वास रखो, अपने आप पे बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ, देन यू विल डू इट। अदरवाइज अगर आप दूसरों के भरोसे बैठ गए, देन यू विल लूज इट। यूक्रेन से जो हमें 5वां लेसन सीखने को मिल रहा है वो है कि पीपल सपोर्ट
बहुत मैटर करती है। अभी यूक्रेन के जो लोग हैं वो अपने राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं, जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। इसीलिए रूस को यूक्रेन को जीतने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत उसको सामने से एक वो क्या कहते हैं टक्कर बहुत बड़ी मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के लोग साथ में हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि रूस के अंदर ही रूस के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में आवाजें उठ रही है, जिसके कारण देखो एक अकेला इंसान नहीं लड़ सकता। बहुत बड़ा अगर आपका गोल हो तो अकेला इंसान कभी नहीं पा सकता, उसको पीपल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो रूस को चाहिए अपने पीपल की सपोर्ट, ताकि उसकी बल्कि यूक्रेन के लोगों की भी सपोर्ट चाहिए ताकि उस देश में कब्जा कर सके। कब्जा तो खैर वो नहीं करना चाहता, ताकि उस देश में वो जो भी अपनी बात मनवाना चाहता है वो मनवा सके, लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। सपोर्ट किसको मिल रही है? जेलेंस्की को। आज जो यूक्रेन का लगभग हर सिटीजन जो भी जानता है थोड़ा बहुत, वो हथियार उठा रहा है, खुद अपनी मिलिट्री की सपोर्ट कर रहा है। इससे मिलिट्री का भी हिम्मत बढ़ गई, मिलिट्री का भी हौसला बढ़ गया। लेकिन यूक्रेन की फौज तो लड़ रही है, उसके लोग तो लड़ रहे हैं उसके साथ, लेकिन रूस के लोग उसके साथ नहीं है। रूस की आर्मी अकेली पड़ी हुई है, अकेली आर्मी अपने दम पे आगे बढ़ रही है, उसके पास पावर है, वेपन्स है, इसलिए वो यूक्रेन में तबाही मचा पा रही है। लेकिन यूक्रेन के साथ लोग हैं, पूरा यूरोप उसके साथ, अगर इमोशनली कह लो, चलिए वो वैसे उसको नहीं वो हेल्प कर पा रहे, लेकिन वो इमोशनली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक इंसान साथ में खड़ा हो जाए ना, अब हमारे पीछे अगर कोई खड़ा हो, वो बेशक हमारे साथ ना लगे, लेकिन अगर वो हमारे साथ भी खड़ा है ना, तो एक हिम्मत पड़ जाती है कि कोई हमारे साथ है, और इसी का बेनिफिट यूक्रेन को मिल रहा है। और उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके लोग भी उसके साथ नहीं है। दोस्तों 5 बड़े लेसन जो लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो प्रोफेशन में भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो हमारी सक्सेस में भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो मैं यूक्रेन वॉर से आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ। और ये आपको पॉइंट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, जिंदगी बदल दूंगा। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ गए तो आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर अगले वीडियो में हम नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।